बच्चों को नमस्कार। मैं विनोद शास्त्री शास्त्री क्लासेज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा उपविषय है वह है गुण स्वर संधि। ध्यान से देखिएगा। गुण स्वर संधि के 3 नियम है। पहली साइड में ए या आ हो और अगली साइड में ई या ई हो तो ए बनता है, ये ए की मात्रा है। दूसरा है ए या आ के बाद उ या उ हो तो ओ बनता है, और ए या आ के बाद री हो तो अर बनता है। ठीक है जी। जैसे मैंने लिखा नर प्लस ईश। नर प्लस ईश में नर शब्द का अंतिम वर्ण है ए, यानी नर में से रे में से हमने ए निकाल दिया, और ई शब्द का पहला जो वर्ण है वो है ई प्लस श। ए में ई मिलाएंगे। अगर ए में हमने ई मिलाना है तो हमने ए बनाना है, ये ए है। ये नर सेम हलंत प्लस ए प्लस श। अब रे के अंदर ए मिल जाएगा, रे बन जाएगा, नरेश बन जाएगा। नर प्लस ईश की संधि जो है वो नरेश बनेगी दोस्तों। ठीक है। इससे संबंधित एग्जांपल और वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ध्यान से देखिएगा। सुर प्लस ईश। अब यहाँ ए है, यहाँ ई है, ये ई खत्म हो गया और रे में ए मिल गया, सुरेश। देव प्लस ईश, देवेश। गण प्लस ईश, गणेश। महा प्लस ईश, महेश। अब इनको मैं हाईलाइट करता हूं। ऋषिक प्लस ईश। एक तो मैं आपको बता दूं, शुद्ध अशुद्ध वर्तनी में एक शब्द आता है ऋषिकेश। दोस्तों ये शब्द अशुद्ध है। ऋषिकेश शब्द नहीं, वो शब्द है ऋषिक प्लस ईश। ऋषिक का मतलब होता है इंद्रियां, ईश का मतलब होता है स्वामी। इंद्रियों का स्वामी ऋषिकेश होता है। तो शब्द बनेगा, यहाँ क्या में ए है, यहाँ ई है, ई खत्म हो जाएगा, ऋषिक। यहाँ ए और ई मिला के ए बना देंगे, शब्द बनेगा ऋषिकेश। एक शब्द है गुडाका प्लस ईश। गुडा का मतलब होता है नींद, नींद का स्वामी। अर्जुन और शिव जी दोनों को बोलते हैं। गुडाका में से गुडक शब्द बचेगा, आ खत्म हो जाएगा, ई खत्म हो जाएगा, इन दोनों को मिला के ए बन जाएगा, गुडाकेश बनेगा। ये हकीकत में जो राजा शब्द है, ये मूल शब्द है जी राजन। राजन शब्द होता है, न की इत संज्ञा होती है, हो जाती है, और जय में आ मिल जाता है, तब ये शब्द बनता है राजा। राजा प्लस ईश से राजेश बनेगा। कमल प्लस ईश और कमला प्लस ईश दोनों सही होते हैं, कमलेश। ये सूर्य के लिए यूज होता है। कमल का स्वामी सूर्य। एक कमला, कमला यानी रमा, लक्ष्मी। लक्ष्मी का जो स्वामी है वो विष्णु, कमलेश। ध्यान रखना, कमलेश के दोनों ही संधि विच्छेद सही हैं। कमल प्लस ईश भी सही है और कमला प्लस ईश भी सही है। ये विष्णु का भी पर्यायवाची है और ये सूर्य का भी पर्यायवाची है। स्व प्लस इच्छा, स्वेच्छा। शुभ प्लस इच्छा, शुभेच्छा। ये ध्यान रखना है, इसको हाईलाइट कर दूंगा मैं, ये कर दिया। यथा प्लस इच्छा, इसका आ का विलोप हो जाएगा, यथेच्छ शब्द बनेगा नहीं। इनमें आ का लोप, यथेच्छ शब्द का संधि विच्छेद करेंगे तो यथा प्लस इच्छा ही रहेगा, लेकिन जब हम इसकी संधि करेंगे तो इसका आ का लोप हो जाएगा, यथेच्छ। इसका ऐसे ही अल्पेच्छा का भी यही बनता है, अल्पेच्छा का भी अल्पेच्छ बनेगा। ये 2 शब्द मैंने हाईलाइट कर दिए, ध्यान रखना। अल्प प्लस इच्छा का जो संधि बनती है वो अल्पेच्छ बनता है, लेकिन जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो अल्पेच्छा आएगा, इच्छा शब्द जुड़ जाएगा। घ्राण प्लस इंद्रिय, ये शुद्ध अशुद्ध में काफी बार आता है। ऋषिकेश भी आता है, गुडाकेश भी आता है, ध्यान रखने की जरूरत है। घ्राण का मतलब होता है सूंघना, इंद्रिया मतलब होता है सूंघने की इंद्रियां। सूंघने इंद्रिया को नाक, घ्राणेन्द्रिय। घ्राण, ए और ई सी का लोप हो गया, बाकी सेम, घ्राणेन्द्रिय शब्द बनेगा। ठीक है जी। मानव प्लस इतर, मानव प्लस इतर से बनेगा मानवेतर, मानवेतर।
इस ई का लोप हो जाएगा, वह में ए मिल जाएगा। ठीक है जी। इतर प्लस इतर, इतरेतर शब्द बनेगा, यहां लिख देता हूं इतरेतर, इस ई का लोप हो जाएगा, ए मिल जाएगा। साहित्य प्लस इतर है, साहित्येतर बनेगा, साहित्येतर। नर प्लस इंद्र से नरेंद्र, राजा प्लस इंद्र से राजेंद्र। ये मैंने इसलिए बताया है, ये राज प्लस इंद्र लिख देते हैं बच्चे, राज प्लस इंद्र से राजेंद्र नहीं बनता, ये राजा प्लस इंद्र से बनता है। अब उपसर्ग वाले एग्जाम्पल देख लीजिए। अप प्लस इक्षा, अप उप प्र ये उपसर्ग है सारे। अप प्लस इक्षा से बनेगा अपेक्षा, उप प्लस इच्छा से बनेगा उपेक्षा। अपेक्षा का मतलब इच्छा होता है, उपेक्षा का मतलब अनादर या तिरस्कार होता है। प्र प्लस ईशक, प्रेषक बनेगा, ई का लोप हो जाएगा, र में ए है, ए मिल जाएगा। प्र प्लस ईक्षक, प्रेक्षक बनेगा, ई का लोप हो जाएगा, ये प्रेक्षक। प्र प्लस ईशिति, प्रेषिति बनेगा। ये शब्द काफी बार पेपरों में आते हैं। सिर्फ ईशक और ईशिति में छोटी ई की मात्रा है, ईक्षा, ईक्षा और ईक्षक दोनों में बड़ी ई होती है, ध्यान रखना जी। ठीक है जी। दूसरे नियम पर चलते हैं। नियम ए या आ के बाद उ या उ हो तो ओ बनेगा। जैसे मैंने शब्द लिया प्रश्न प्लस उत्तर। अब प्रश्न शब्द का जो अंतिम वर्ण है वो है ए, उत्तर का पहला जो वर्ण है वो है उ प्लस तर, सेम लिख दिया। ए में उ मिलाया हमने, बना दिया ओ, ये सेम लिख दिया। प्रश्न ओ तर, क्या शब्द बना? प्र शय न में ओ मिल गया, शब्द बना प्रश्नोत्तर। प्रश्न प्लस उत्तर से क्या बना? प्रश्नोत्तर। चंद्रोदय देखें, अब यहां ए है, यहां उ है, उ का लोप हो गया, ओ की मात्रा लग गई, शब्द बना चंद्रोदय। सूर्योदय का उ खत्म हो जाएगा, ओ की मात्रा लग जाएगी, शब्द बन जाएगा सर्वोदय। परीक्षा में बड़ी की मात्रा आती, ध्यान रखना, परीक्षा प्लस उपयोगी, आ भी खत्म हो जाएगा, उ भी खत्म हो जाएगा, और इन दोनों की जगह लग जाएगा ओ, और उपयोगी लिख देंगे। परीक्षोपयोगी, काफी बार सुना होगा आपने, परीक्षा उपयोगी प्रश्न। रोग प्लस उपचार, ए और उ खत्म हो जाएगा, ओ की मात्रा लग जाएगी, रोगोपचार। अतिशय प्लस उक्ति, अतिशय बढ़ा चढ़ाकर कहना, उक्ति का मतलब कथन होता है, अतिशयोक्ति बनेगा। शय जो है वो कंप्लीट है, ध्यान रखना, काफी बार आता है शुद्ध अशुद्ध वर्तनी में, शब्द बनेगा अतिशयोक्ति। यथा प्लस उचित, आ खत्म हो जाएगा, उ खत्म हो जाएगा, इन दोनों की जगह ओ की मात्रा लग जाएगी, शब्द बना यथोचित। महा प्लस ऊर्मी, ऊर्मी का मतलब होता है लहर, महा का मतलब बड़ी, सागर में उठने वाली जो बड़ी लहर होती है वो महोर्मी होती है। आ खत्म, उ खत्म, इनकी जगह ओ लग गया, महोर्मी। गंगा प्लस उर्मी से क्या बन जाएगा फिर? गंगोर्मी। विचार प्लस उक्ति, विचारोक्ति। एक शब्द है सर्व प्लस उच्च, सर्व प्लस उच्च। यहां ए है, यहां उ है, ओ की मात्रा लग गई, शब्द बनेगा सर्वोच्च। ये शुद्ध होता है, कई जगह लिखा होता है सर्वोच्च, ये लिखा होता है, ये शब्द जो है वो गलत है। अगर मैं लिखता हूं उत्तर प्लस उत्तर तो शब्द बनेगा उत्तरोत्तर। तो थोड़ा सा ध्यान से देखने की जरूरत है। अगर मैं लिखता हूं अंत्य प्लस उदय, अंत्योदय, यहां बिंदु, यहां उ खत्म हो जाएगा, ओ की मात्रा लग जाएगी, शब्द बना अंत्योदय। तो इस बात का ध्यान रखना, संधि में जब हम संधि करते हैं तो शुरू में अंत शब्द नहीं है, ठीक है जी। अंत में हो सकता है, अंत्य शब्द है ये, अंत्य प्लस उदय से अंत्योदय बनता है, ठीक है। तीसरा नियम दोस्तों देखना, ए या आ के बाद अगर री हो तो अर बनाएंगे, र के नीचे हलंत है, इसका मतलब ये आधा है, और आधा र ऊपर लगता है, ठीक है। जैसे शब्द प्लस ऋषि लिखा,
सप्त शब्द का अंतिम जो वर्ण है वो ए है। तय में से जब हम ए को निकालेंगे तो ए के नीचे हलंत लग जाएगा। ऋषि का पहला जो वर्ण है वो री है प्लस शी। ए में री मिलाने से अर बनेगा, हलंत है रे के नीचे, ध्यान रखना ये शब्द है हलंत प्लस शी। अब शब्द में तय में ए मिलेगा, ये तो कंप्लीट हो जाएगा। ये हलंत है, ये ए मिल गया, पूरा हो गया। अब रे आधा है, आधा रे कहां चला जाएगा, शी के ऊपर चला जाएगा, शब्द बनेगा सप्तऋषि। अगर शॉर्टकट देखा जाए तो देव को देव लिखा, री हमने हटा देना है और ऊपर रे लगा देना है, शब्द बन गया देवर्षि। महा में से आ को भी हटाएंगे क्योंकि आ को मिला के भी ए ही बनता है। मह लिख दिया, री हट गया, अंतिम वर्ण पर क्या लगा दिया हमने, रे लगा दिया, महर्षि। वर्षा प्लस ऋतु, वर्ष प्लस ऋतु नहीं होता, ध्यान रखना। वर्षा में से आ खत्म हुआ, शब्द बचा वर्ष, री खत्म हुआ, री रे पे तय के ऊपर रे चला गया, वर्ष ऋतु। ग्रीष्म ऋतु का क्या बनेगा, ग्रीष्म सेम लिखा जाएगा, री हट जाएगा और तू के ऊपर रे लग जाएगा, ग्रीष्म ऋतु। राजा प्लस ऋषि, मैंने आपको बताया ये मूल शब्द राजन है, राजन में से न की संज्ञा हो जाती है, राजा बन जाता है। और राजा का आ खत्म हो गया, री खत्म हो गया, शब्द इसका तो बन गया राज, री खत्म होने से शी के ऊपर रे चला गया, राजर्षि। देव प्लस ऋण, देव को देव लिखा, री हट गया, रे ऊपर चला जाएगा, देवर्ण। ब्रह्मा प्लस ऋषि, आ खत्म हो गया, शब्द बना, बच गया ब्रह्म, री खत्म हो गया, ब्रह्म ऋषि। इसको ऐसे भी लिखा जाता है, ध्यान रखना, है में ही मैं लिखा जाता है, ऊपर वाला अक्षर आधा होता है। तो दोस्तों ये हमारी थी गुण संधि। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।